रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आजसू पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को आजसू ने मैदान में उतारा है। 4 फरवरी को सुनीता चौधरी नामांकन दाखिल करेंगी। इसकी विधिवत घोषणा आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने की है। उन्होंने दावा किया है कि आजसू को बीजेपी का भरपूर समर्थन है। जैसा कि आपको बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। आजसू की तरफ से सुनीता चौधरी प्रत्याशी हैं और इसे लेकर आज वो 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव का मतदान होना है। इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने कमर कस ली है। आज आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। आप ये बताएं कि चंदन की आजसू या यूं कहें कि एनडीए की ओर से कितना बड़ा कदम उठाया गया है। अंकिता, बता दो कि जिस तरीके से जो चुनावी सरगर्मी इस बार जो तेज हुई है, कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रत्याशी का जो घोषणा करके आजसू पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से पिछले बार सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया था आजसू पार्टी की ओर से, फिर इस बार जो है आजसू पार्टी सुनीता चौधरी को ही जो है उम्मीदवार बना रही है। और इस बार कहें कि आजसू पार्टी की नहीं, ये एनडीए का जो है उम्मीदवार कहा जाएगा, क्योंकि इसमें बीजेपी भी पूरी तरह से समर्थन करेगी और पुरजोर कोशिश करेगी कि एनडीए की जीत जो है रामगढ़ से सुनिश्चित हो सके। लेकिन अंकिता, अगर देखा जाए ऐतिहासिक रामगढ़ का, तो कहीं ना कहीं वो हर बार जो है अपना पाला बदलती है। क्योंकि अगर राज्य गठन से पहले की अगर बात करें तो वहां के विधायक थे भेड़ा सिंह। उसके बाद जब जैसे ही राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य अलग हुआ, उस दौरान बाबूलाल मरांडी जो थे वो सांसद थे। लेकिन फिर वो भाजपा के टिकट से वहां चुनाव लड़ते हैं और वहां से विधायक बनते हैं रामगढ़ से। उसके बाद फिर से कहें कि फिर जब वहां चुनाव होता है तो जीत वहां से आजसू पार्टी हासिल करती है। उसके बाद वहां की जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में जाती है। तो कहीं ना कहीं वहां का जो समीकरण है वो लगातार बदलता रहता है। पिछले बार जब अलायंस नहीं हो पाया था 2019 विधानसभा के चुनाव में, तो इसका खामियाजा कहें कि बीजेपी को भी भुगतना पड़ा था और आजसू को भी भुगतना पड़ा था। और इसका सीधा फायदा जो है महागठबंधन को हुआ था। और सबसे ज्यादा रामगढ़ से अगर बात करें तो जीत कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी ममता देवी, उनका हुआ था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस की दावेदारी तेज मानी जा रही थी। लेकिन इस बार फिर से आजसू पार्टी और एनडीए ने जो है सुनीता चौधरी पर दांव खेला है, क्योंकि उनके पति चंद्र प्रकाश चौधरी पहले से ही गिरिडीह सांसद हैं। और ऐसे में देखा जाए तो एक प्रबल दावेदारी सुनीता चौधरी की मानी जा सकती है। और कुल मिलाकर कहें कि अब रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है, जिसमें पहला सिक्का एनडीए की तरफ से आजसू ने उछाला है। चंदन, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सुनीता चौधरी के जो पति हैं गिरिडीह सांसद भी हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि सुनीता चौधरी को उनके समर्थकों का भी समर्थन भी सुनीता चौधरी को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी अंकिता की नॉमिनेशन में जो है कुछ घंटे ही बच गए हैं। तो जब नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट जब जाएंगे तो उस समय बीजेपी की ओर से कौन कौन से जो नेता है वो शामिल होते हैं, क्या कोई विधायक जाते हैं या फिर कहें कि खुद जो दीपर प्रकाश झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी वहां मौजूद रहते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि कितना समर्थन रहेगा। हालांकि जो गलतियां पिछले चुनाव में बीजेपी दोहरा चुकी है अलायंस को तोड़कर, वो गलती इस बार नहीं दोहराएगी, क्योंकि सरकार में वापसी के लिए पुरजोर लगातार जो है बीजेपी कोशिश कर रही है। और इस बार कहें कि भूल से भी ये गलती नहीं दोहराएगी अलायंस तोड़ने का। तो कहीं ना कहीं अलायंस में अगर ये चुनाव लड़ा जा रहा है रामगढ़ उपचुनाव, तो बीजेपी का पूरा समर्थन रहने का आसार है। जी अंकिता। जी चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपको बता दें, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आजसू ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की और आजसू की ओर से सुनीता चौधरी आज नामांकन दाखिल करने वाली है। वहीं 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव का मतदान होना है।